भगवान की जय। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री सुतोवाच। सुत जी ने कहा, राजाओं में श्रेष्ठ उल्कामुख नामक एक जितेंद्रिय राजा था। वह सदैव देव मंदिर जाया करता था। वह ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल के सदृश मुख वाली प्रमुग्धा पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यदेव का व्रत करता था। उसी समय वहां एक बनिया आया। वाणिज्य के लिए बहुत धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर आप तट पर उतर गया। वह राजा को व्रत करता हुआ देख नम्रता से पूछने लगा। साधु बोला, हे राजन, आप यह क्या करते हैं? वह हमसे विस्तार पूर्वक कहिए, सुनने की मुझे बहुत इच्छा है। राजोवाचा। राजा बोले, हे साधो, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है, जो अपने बांधवों के साथ पुत्रादि प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार कर बोला, हे राजन, इस व्रत को मुझसे कहिए, यह मैं भी करूंगा, कारण कि मेरे भी संतान नहीं है। इस व्रत से अवश्य होगी। वह व्रत की विधि जानकर अपने घर में आकर अपनी स्त्री से यह संतानप्रद व्रत कहा और यह संकल्प किया कि जब मेरे घर संतान होगी तब मैं अवश्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री लीलावती आनंद चित्त से गर्भवती हो गई। उसने 10वें मास में निर्मल एक कन्या को जन्म दिया। जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन कन्या वृद्धि को प्राप्त हुई। अपनी स्त्री के साथ साधु बनिए ने कन्या का जात कर्म कर कलावती नाम रखा। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन बोली कि पहले का संकल्प व्रत आप क्यों नहीं करते? साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर वह बाहर चला गया। इधर कलावती पिता के घर नित्य बढ़ने लगी। एक दिन धर्मज्ञ साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह के योग्य देख दूत को बुलाकर कहा, विवाह के निमित्त कन्या के लिए योग्य वर खोज कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर में गए। उस नगर में एक वणिक पुत्र को लेकर साधु के पास आए। उसने सुंदर गुणयुक्त लड़के को देखा। जाति भाइयों के साथ प्रसन्न चित्त हो विधान पूर्वक अपनी कन्या का उस वणिक पुत्र के साथ विवाह कर दिया। अभाग्यवश विवाह के समय भी उस व्रत को साधु भूल गया। तब सत्यनारायण देव क्रोधित हो गए। कुछ दिन बाद निज कर्म में अति चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नसारपुर नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। उसी समय श्री सत्यनारायण स्वामी ने साधु को प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देख उसको शाप दिया कि तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा को धन को चुरा अपने पीछे देखते हुए साधु को दिशा को चले। दौड़ते हुए राजा के दूतों को आता देख डरकर धन को यहीं रखकर आप छिप गए। राजा के दूतों ने साधु के निकट आकर राजा के धन को देखा तो साधु को बांधकर आनंदित हो राजा के निकट ले जाकर बोले कि हे राजन, 2 चोर लाए हैं, इसको देखकर आज्ञा दीजिए। राजा साधु को देखकर अविचार से आज्ञा दे दिया। फिर तो उन्हें खूब बांधकर बंदी खाने में बंद कर दिया। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थोऽध्यायः। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। गोविंद जय।